हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में मैं आपको एम्स टेस्ट के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप मेरी जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ पे फोकस करना। एम्स टेस्ट जो है वो एक जीनोटॉक्सिसिटी को टेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट किया जाता है। और इसमें बेसिकली जब हम किसी एजेंट मतलब कि कोई हमारे पास सब्सटेंस है और वो जीनोटॉक्सिक है या नहीं है, वो म्यूटाजेनिसिटी क्रिएट करवाता है या नहीं करवाता है, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली कुछ टेस्ट करते हैं। और उन टेस्ट में 4 टेस्ट जो हैं वो बहुत फेमस हैं, जिनमें हमारे पास एक आता है एम्स टेस्ट, सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज टेस्ट, माइक्रोन्यूक्लियाई एसे और कोमेट एसे। कोमेट एसे का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। एम्स टेस्ट में क्या होता है, हमें नॉर्मली पता है कि जब म्यूटेशन होती है तो म्यूटेशन में कोई जीन का या तो फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है या फिर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन गेन हो जाता है किसी जीन के अंदर, तो इस वजह से म्यूटेशन हो जाती है। और म्यूटेशन का जो रीज़न होता है उसकी वजह से कोई भी जीन या तो अपना एक्सप्रेशन लॉस कर देता है या अपने एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ करके ओवर एक्सप्रेस होने लग जाता है। तो ये रीज़न होते हैं म्यूटाजेनेसिटी के। बट यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास कोई म्यूटेंट है और उसमें अगर हम कोई केमिकल ऐड कर रही हैं तो क्या वो केमिकल इतना यूज़फुल होगा कि वो हमारे उस सब्सटेंस में जो कि ऑलरेडी म्यूटेंट है, उस सब्सटेंस में अगर म्यूटेशन की वजह से कोई एक्सप्रेशन लॉस हो गया था उस सब्सटेंस के अंदर, तो क्या वो केमिकल उस सब्सटेंस के उस वाले जो फंक्शन को वापस ला सकता है या नहीं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये एक मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बताया है कि किस तरीके से हम एम्स टेस्ट में परफॉर्म करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि हम एक ऐसा स्ट्रेन लेंगे एक बैक्टीरिया का जो कि बहुत ही ज़्यादा ये लगा लो कि हम उसमें किसी जीन में उसके वहाँ पे हमने म्यूटेशन करवा दी है। जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ है कि अब वो हिस्टडीन बनाना बंद कर चुका है। हिस्टडीन अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज हो रहा था वो अब बंद हो गया है और उसके साथ वहाँ पर एक फ्रेम शिफ्ट या फिर पॉइंट म्यूटेशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से उसके लाइपोपॉलीसेकेराइड जीन में भी म्यूटेशन हो गई और उसकी वजह से अब उस बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो परमिएबल नहीं रही है। यानी कि अगर हम बैक्टीरिया, एक तो हमने ऐसा ले लिया है जो ऑलरेडी हिस्टडीन नहीं बना सकता, सेकंड क्योंकि उसमें म्यूटेशन हम करवा चुके हैं, और सेकंड हमने ऐसा बैक्टीरिया उसमें वो वाला बैक्टीरिया का फीचर भी चूज़ कर लिया है कि वो कहीं और से बैक्टीरिया लेने के लिए भी परमिएबल नहीं है, क्योंकि अब उसकी सेल वॉल जो है वो वाला जीन जो सेल वॉल को परमिएबल बना रहा था वो भी हमने स्टॉप कर दिया है। तो अब इस बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए हिस्टडीन बनाना होगा और हिस्टडीन बनाने के लिए हमें उसका जो वो जीन एक्सप्रेस होना बंद हो गया था जो हिस्टडीन बना रहा था, वो वाले जीन को हमें दोबारा एक्टिव करना होगा। और उस चीज़ की एक्टिविटी को शो करने के लिए हम बाहर से एक एजेंट डालेंगे। तो यहाँ पे जो हम बाहर से एजेंट डालेंगे मेनली हम वो चेक करते हैं कि वो म्यूटाजेनेसिटी को क्रिएट करवा सकता है या नहीं, या फिर जो म्यूटेंट हमने लिया है उसकी उस म्यूटाजेनेसिटी को ख़त्म कर सकता है या नहीं। मतलब एक होती है फॉरवर्ड म्यूटेशन और एक होती है बैकवर्ड म्यूटेशन। हम यहाँ पे बैकवर्ड म्यूटेशन चेक करेंगे। मतलब ऑलरेडी एक फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या होती है कि कोई सब्सटेंस हमने नॉर्मल लिया और उसमें म्यूटेशन हो गई और वो एक अब अलग तरीके से नया म्यूटेंट बन चुका है, ये होती है हमारी फॉरवर्ड म्यूटेशन। और बैकवर्ड म्यूटेशन क्या है कि हमने ऑलरेडी म्यूटेंट लिया हुआ है और हम उसमें कोई केमिकल ऐड करेंगे और केमिकल ऐड करने से क्या होगा कि वो जो म्यूटेशन उसमें हुई थी वो म्यूटेशन अब बैक हो जाएगी और वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो बेसिकली हम एम्स टेस्ट में यही चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन प्रिंसिपल भी यही रहता है कि this assay is used to test for gene mutation or it is based on the principle of back mutation or reverse mutation. Its principle is to determine whether a substance is mutagenic by testing its capacity to revert mutation present in the tested mutant bacteria and restore its ability to synthesize an essential amino acid required for its growth. आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई है तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखो, हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया ऐसा लिया जो हमने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक हमने जो स्ट्रेन है वो लिया बैक्टीरिया का, और हमने उस बैक्टीरिया में ऑलरेडी म्यूटेशन करवा रखी थी। म्यूटेशन थी
कि वो अब हिस्टडीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। हिस्टडीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, इसीलिए हमने उसको हिज नेगेटिव स्ट्रेन कहा, यानी ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन, जिसमें जो खुद से ग्रो नहीं कर सकता है, उसको बाहर से किसी और रिक्वायरमेंट, किसी और सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमने इसको हिज नेगेटिव बनाया, मतलब ये हिस्टडीन नहीं प्रोड्यूस कर सकता था। साथ ही हमने इसमें पॉइंट म्यूटेशन भी करवा दी, जिसकी वजह से जो जीन रिस्पॉन्सिबल था इसकी परमिएबिलिटी के लिए सेल वॉल की, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब ये ना तो बाहर से हिस्टडीन ले सकता है और ना ही ये खुद हिस्टडीन बना सकता है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे टेस्टर स्ट्रेन। अब इस टेस्टर स्ट्रेन को आपने कल्चर करना सीखा होगा, या फिर क्या होता है कि हम प्लेट लेते हैं और प्लेट में अगार मीडियम डाल देते हैं और उस पर अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, इसको हम कल्चरिंग कहते हैं। तो हमने टेस्टर स्ट्रेन को स्प्रेड कर दिया अपनी अगार प्लेट पे विद स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टडीन। मतलब कहने का ये है कि हमने एक अगार प्लेट ली, ऑलरेडी बनी बनाई, क्योंकि अगार एक मीडिया की तरह एक्ट करेगा, और उस अगार में हमने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाल दिया हिस्टडीन। हिस्टडीन इसीलिए डाला क्योंकि साल्मोनेला टाइफिमुरियम के पास हमारे पास हिस्टडीन था ही नहीं, तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा बाहर से डाल दिया। जब हमने बैक्टीरिया को उसके ऊपर डाला और ग्रो करवाया, तब हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो ग्रो हो ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास ना तो हिस्टडीन खुद है, इसीलिए वो ग्रो नहीं हो सकते। सेकंड कंडीशन, अगर वो मीडिया से हिस्टडीन लेते तो उसके लिए उनकी सेल वॉल परमिएबल नहीं है, तो अब वो वहाँ से भी हिस्टडीन नहीं ले सकते, तो वो ख़त्म हो गए, मर गए, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ, लेकिन उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो ग्रो हुए, और ग्रो होने का रीज़न ये था कि जब हमने देखा कि पूरी की पूरी मीडिया पे से जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो हो ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो कमी है। तो हमने बाहर से कोई एजेंट डाल दिया, बाहर से हमने पर्टिकुलर एक एजेंट डाला, और ये चेक करने के लिए कि वो एजेंट जो हम डाल रहे हैं, वो वाला एजेंट इस बैक्टीरिया में जो हिस्टडीन नेगेटिव थे, इन बैक्टीरिया में वापस हिस्टडीन बनवा सकता है या नहीं। तो हमने वो वाला जो एजेंट है वो डाल दिया। एजेंट डालने के बाद चेक किया गया कि कुछ कॉलोनीज ग्रो हो गई थी। कुछ कॉलोनी इसीलिए ग्रो हुई क्योंकि वो जो एजेंट बाहर से डाला गया था उसने रिवर्ट म्यूटेशन करवा दी, और जो जीन हिस्टडीन नेगेटिव नहीं बना रहा था बैक्टीरिया के अंदर, अब वो हिस्टडीन बनाने लग गया। तो इसीलिए अब उसको बाहर से मीडिया के अंदर चाहे कितना भी हिस्टडीन हो, उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको अब अपने अंदर ही एक ऐसा जीन मिल गया है उस केमिकल एजेंट की वजह से जो हमने डाला था, कि अब वो जीन नॉर्मली एक्सप्रेस हो रहा है और हिस्टडीन बना रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई, ठीक है। अब मैं आपको इसको, ये पूरी की पूरी यहाँ पे प्रोसेस है, प्रोसीजर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं। तो मैं अब इसको एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बहुत इसमें क्लियर विजिबल हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी क्या हो रहा है। देखो, एक ट्यूब ली गई और ट्यूब में हमने साल्मोनेला बैक्टीरिया ऐड कर दिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया ऐसा था जिसके अंदर पहले से कभी म्यूटेशन हुई थी, ठीक है, और वो अब हिस्टडीन नहीं बना सकता था। हिस्टडीन का होना ज़रूरी था उस साल्मोनेला के लिए ताकि वो जिंदा रह सके, बट अगर वो इसमें हिस्टडीन है ही नहीं तो अब वो अपने बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकता था, ठीक। तो अब हमने ये लिया। अब हमने एक एडिशनल चीज़ भी उसमें डाली, वो था रैट लीवर एक्सट्रैक्ट। वो क्यों डाला? वो इसीलिए डाला कि जब हम फ्यूचर में कोई केमिकल एजेंट को टेस्ट करने के लिए ऐड करेंगे तो उस केमिकल एजेंट की म्यूटाजेनिसिटी को इंक्रीज़ कर सके, तो हमने ये डाल दिया, ठीक। अब हमने इसको दो तरीके से परफॉर्म करवाया। एक तो हमने डायरेक्ट इसको प्लेटिंग करवा दिया, हमने इसमें कोई केमिकल एजेंट बाहर से नहीं डाला और हमने इसको डायरेक्ट प्लेटिंग करवा दिया अपनी अगार प्लेट पे। मीडिया विद मिनिमल हिस्टडीन, उसमें हिस्टडीन बहुत ही कम था बट कम था। तो इस वजह से अब इसमें ना तो ये जो बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया इस वाले मीडियम में हिस्टडीन जो था उसको ले सकता था, और ना ही ये वाला बैक्टीरिया खुद हिस्टडीन प्रोड्यूस कर सकता था। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया विदाउट केमिकल म्यूटेशन हमने ये ले लिया, दैट इज हिज नेगेटिव, सो नॉट ग्रो इन मिनिमल हिस्टडीन प्लेट। तो अब ये इस बैक्टीरिया जो है इस प्लेट में ग्रो नहीं कर सकता था, बहुत ही कम। जब हमने इसको इंक्यूबेट करवाया 2 दिन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो बहुत ही कम बैक्टीरिया जो थे वो ग्रो हो पाए, ठीक है, बहुत ही रेयर। तो नेचुरल रिवर्टेंट्स बोल सकते हैं उनको, कि वो नेचुरली हो सकता है उनमें म्यूटेशन हो गई हो और वो खुद ही ग्रो कर गए हों, हिस्टडीन बनाने लग गए हों। दूसरा केस हमने क्या लिया, रेड लीवर एक्सट्रैक्ट और साल्मोनेला टाइफी को हमने डायरेक्ट अगार प्लेट पे डायरेक्ट प्लेटिंग नहीं करवाई, उससे पहले हमने उसके अंदर क्या डाला, एक पॉसिबल म्यूटाजन डाला, जो हमें लग रहा था कि हाँ ये बैक म्यूटेशन करवा सकता है, वो म्यूटाजन डाला। और उसने क्या किया, उस म्यूटाजन की वजह से वो म्यूटाजन जो था
वो रेट लिवर एक्सट्रैक्ट की प्रेजेंस में उसकी जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हो गई। और जब हमने इसको ग्रो करवाया अगेन सेम मिनिमल हिस्टडीन प्लेट पे और इंक्यूबेट किया, तो हमने देखा कि बहुत सारी कॉलोनीज जो थी वो बन गई थी, बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ बन गई थी। ए हाई नंबर ऑफ रिवर्टेंट्स हो गए थे, मतलब जिनमें हिस्टडीन नहीं भी बन रहा था अब उनमें हिस्टडीन बनने लग गया था। क्यों? क्योंकि ये म्यूटाजन जो हमने डाला था ये अब उनमें बैक म्यूटेशन करवा रहा था और नॉर्मल एक्सप्रेशन की वजह से अब यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होने लग गए थे। तो यहाँ पे दो केस आए कि अगर जो कॉलोनीज़ हैं मिली वो एग्रीगेट कॉलोनीज़ हमें ऑब्टेंड हुई एग्रीगेट की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में, तो हमने कहा कि वो केमिकल म्यूटाजन की वजह से बनी। और अगर वो सेग्रीगेटेड और स्कैटर्ड और डिफ्यूज्ड कॉलोनीज हमें मिली तो हमने कहा कि उनमें नेचुरल म्यूटेशन हो गई थी और नेचुरल म्यूटेशन की वजह से रिवर्टेंट्स जो है वो नेचुरली ग्रो कर गए थे, उनमें वापस अपने आप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गई थी और उसकी वजह से वो ग्रो करना शुरू कर गए। बाहर का जो हमने केमिकल एजेंट डाला था उसकी वजह से वहाँ पे कोई असर नहीं हुआ। तो ये दो तरीके की हमने जो एक्सपेरिमेंट में दो तरीके की हमने कॉलोनीज़ देखी, एक एग्रीगेट कॉलोनीज थी और स्कैटर्ड कॉलोनीज थी। स्कैटर्ड कॉलोनीज तो सिर्फ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से हुई थी जिसमें हिस नेगेटिव कन्वर्ट हो गया था हिस पॉजिटिव में और बैक्टीरिया ग्रो कर गए थे। और एग्रीगेट कॉलोनीज इसीलिए मिली थी क्योंकि वहाँ पर केमिकल म्यूटाजन जो हम डाल रहे थे उसकी वजह से हिस नेगेटिव जो है वो हिस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था और नेचुरल फंक्शन परफॉर्म हो गए थे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, आप चाहो तो इसको एक बार ओवरलुक कर सकते हो कि इसमें एडवांटेजेस क्या हैं कि ये बहुत ही लो लेवल का अगर डीएनए डैमेज भी होता है एम्स टेस्ट उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। बहुत स्मॉल नंबर कॉपीज हमें चाहिए होती हैं। कोई भी अदर टेक्निक जो होती है उनसे ये चीपर है, ईजी टू एग्जीक्यूट है एंड क्विकली डिस्प्ले रिजल्ट हमें ये देता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि हम इसमें साल्मोनेला को हमने एज अ मॉडल यूज़ किया था, तो ये एक प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो म्यूटाजन एम्स टेस्ट में आइडेंटिफाई हुआ था उसको चेक करने के लिए फर्दर हमें डिफरेंट टेक्निक और यूज़ करनी पड़ती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए भी इसकी एक लिमिटेशन के अंदर काउंट किया जाता है। तो आई होप आपको एम्स टेस्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ये नेचुरल रिवर्टेंट्स और केमिकल एजेंट डालने की वजह से जो रिवर्टेंट्स बनते हैं उनमें डिफरेंस करने के लिए हम पता लगाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।